फ्रेंड HSC एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। और ये मैं आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ और इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा। 5 स्टेप्स ऑफ रिस्क असेसमेंट। जो रिस्क असेसमेंट है, यानी पहले समझिए रिस्क असेसमेंट क्या है। रिस्क असेसमेंट इज़ द प्रोसेस टू आइडेंटिफाई द हज़ार्ड, इवैल्यूएटिंग द रिस्क, टू आइडेंटिफाई देयर कंट्रोलिंग प्रोसेस and access the how much the risk acceptable, and total analysis of the risk, how we can calculate and how we can take the suitable control measures। क्या रिस्क है, कैसे उसको इवैल्यूएट होता है, कैसे उसका ओरिजिन है, उसको पूरा कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारे स्टेप्स रिस्क असेसमेंट में आते हैं। तो 5 स्टेप, जो 5 स्टेप्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आइडेंटिफाई द हज़ार्ड। किसी भी हज़ार्ड को, चाहे बायोलॉजिकल हो, केमिकल हो, हैं फिजिकल हो, किसी भी टाइप का हज़ार्ड हो, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई द पीपल हु माइट बी हार्म एंड हाउ, और उस व्यक्ति को हार्म किसे पहुंचाएगा, कैसे पहुंचाएगा, ये आइडेंटिफाई करेंगे। इवैल्यूएट द रिस्क, कितना रिस्क होगा, डिसाइड ऑन प्रिकॉशन, उसकी क्या सेफ्टी आप डिसाइड करेंगे। इवैल्यूएट द रिस्क, कैसे ओरिजिनेट होता है, कैसे कैलकुलेट होता है वो। रिकॉर्ड द सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स, और उसको रिकॉर्ड करेंगे। एंड इम्प्लीमेंट दैम, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। रिव्यू एंड अपडेट एज नेसेसरी। क्या कह रहा है ये, रिव्यू करेंगे और अपडेट करेंगे एज नेसेसरी। ये तो था सिंपल सा प्रोसेस। अब ये कंप्लीट रूप से क्या कहता है, जैसे आइडेंटिफाई द हज़ार्ड में क्या है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप रिस्क असेसमेंट टू आइडेंटिफाई ऑल द पॉसिबल हज़ार्ड नियर बाई वेयर यू आर वर्किंग। जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, वेदर इट इज़ फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजी, किसी भी टाइप का हज़ार्ड है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने का मेथड क्या है, टास्क एनालिसिस के द्वारा। दिस इज़ ए यूजफुल मेथड फॉर आइडेंटिफाई हज़ार्ड, ठीक है ना। JS से भी यूज़ किया था, जॉब सेफ्टी एनालिसिस भी यूज़ किया था। सेरिडम होता है एक, सेलेक्ट द टास्क, कोई भी टास्क है उसको सेलेक्ट करेंगे। रिकॉर्ड द स्टेप्स, स्टेजेस ऑफ द टास्क, इवैल्यूएट द रिस्क एसोसिएटेड विद ईच स्टेप, और जो स्टेप है उसमें क्या रिस्क है, हर एक को एवैल्यूएट करेंगे। डेवलप द सेफ वर्किंग मेथड, जो सेफ वर्किंग मेथड उस डेवलप करेंगे। इम्प्लीमेंट द सेफ वर्किंग मेथड, और सेफ वर्किंग मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे। मॉनिटर टू इंश्योर इट इज़ इफेक्टिव, और उसको मॉनिटर करेंगे क्या ये इफ़ेक्टिव है और क्या ये बेहतर है। सेलेक्ट द टास्क, रिकॉर्ड द स्टेप, इवैल्यूएट द रिस्क, डेवलप द सेफ वर्किंग मेथड, इम्प्लीमेंट द सेफ वर्किंग मेथड, मॉनिटर टू इंश्योर इट इज़ इफेक्टिव। मॉनिटर भी करेंगे कि ये इफेक्टिव है। ये सेरिडम हो गया। उसके बाद लेगिलेशन मेथड, मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन, ये सारे इसमें कवर हो जाते हैं। आइडेंटिफाई द पीपल एट रिस्क, कौन सा वर्कर, ऑपरेटर, मेंटेनेंस स्टाफ, ट्रेन ऑपरेटर, रस्ट बोर्ड, रिगमैन, कॉन्ट्रैक्टर, विजिटर, जो भी वर्क एरिया में आएगा उसको कैसे, कितना रिस्क होगा, उसको भी आइडेंटिफाई करेंगे। किस इंसान को कितना, हाउ, हु माइट बी हार्म एंड हाउ, किसको नुकसान पहुंचाएगा और कैसे पहुंचाएगा, ये भी आइडेंटिफाई करेंगे। इवैल्यूएटिंग द रिस्क, और उसको इवैल्यूएट करेंगे। डिसाइड ऑन प्रिकॉशंस, ये देखिए पूरा बता रखा है। लेवल ऑफ रिस्क जनरेटेड बाय द हज़ार्ड एक्सेप्टेबल, और इट इज़ डज इट नीड टू बी नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है ना। ये पूरा रिस्क कैन बी क्वालिटेटिवली डिस्क्राइब यूजिंग वर्ड एज वेरी हाई, हाई, मीडियम, लो, किस टाइप का है, हाई है, लो है, मीडियम है, ये पूरा कैलकुलेट करेंगे। और उसको कैलकुलेट करने के बाद ये कैलकुलेशन होती है रिस्क बराबर लाइकलीहुड एंड सीवियरिटी, क्या संभावना है, उसका क्या परिणाम होगा। ये पूरा एक्सट्रीमली हाई है, अनलाइकली है, पॉसिबल है, लाइकली है, वेरी पॉसिबली है, ये सारा कुछ आइडेंटिफाई करेंगे। ये 2 स्टेप्स में आपका इवैल्यूएटिंग द रिस्क, द टोटल एनालिसिस एंड कैलकुलेशन ऑफ द रिस्क इज नोन एज द इवैल्यूएटिंग द रिस्क। जनरल हायरार्की ऑफ कंट्रोल मेथड इस पर अप्लाई करेंगे। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, इंजन कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, ये मैं बना सका हूँ। रेजिडुअल, एक्सेप्टेबल और टॉलरेबल, कितना रिस्क है। रिकॉर्डिंग सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स, जो रिस्क आएगा उसका क्या सिग्निफिकेंट है, क्या रिकॉर्डिंग है। आइडेंटिफाई ऑफ द एक्टिविटीज, जो एक्टिविटीज़ हो रही है उसको आइडेंटिफाई। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स एट रिस्क, जो ग्रुप्स है। इवोल्यूशन ऑफ द रिस्क, कितना रिस्क उत्पन्न हो रहा है। एक्शन प्लान फॉर इम्प्लीमेंटिंग डेट ऑफ असेसमेंट,
नेम ऑफ द कंपिटेंट पर्सन, कैरिंग आउट जो काम कर रहा है उसका नाम, और कैरिंग आउट जो कर रहा है रिव्यू डेट कि कब रिव्यू करेंगे। रिव्यूइंग एंड अपडेटिंग पॉलिसी, नंबर ऑफ सिचुएशन कैन ट्रिगर ए रिव्यू ऑफ रिस्क असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट को ट्रिगर करेंगे। सिग्निफिकेंट चेंज टू समथिंग दैट द रिस्क असेसमेंट रिलेट टू पुअर प्रोसेस, सब्सटेंसेज, इक्विपमेंट, वर्कप्लेस एनवायरनमेंट, पर्सनल लीगल स्टैंडर्ड, देयर इज रीजन टू सस्पेक्ट द असेसमेंट इज नॉट वैलिड, एक्सीडेंट, नियर मिस, इल हेल्थ, ये सारा कुछ जो है इसमें आपका रिव्यू एंड अपडेटिंग में आएगा। रिव्यू इज द रीचेक प्रोसेस एनालिसिस एंड अपडेटिंग टू डिफरेंट प्रोसेस एंड एक्सीडेंट, इंसिडेंट, नियर मिस द डेटाज अवेलेबल। तो थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो। लंबी ना हो जाए वीडियो इसलिए कम बनाओ। थैंक यू सो मच।